नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। हम बचपन से ही वर्णमाला को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप सभी लोग को वर्णमाला के बारे में जानकारी होगी, फिर भी आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम वर्ण को जान लेते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। या यूँ दूसरे शब्दों में हम कह लें, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। एक क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर उसमें ध्वनि ऑप्शन नहीं है तो वर्ण होता है। ठीक। फिर वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, जैसे कोई माला है, मोती की माला। अगर वह मोती अलग अलग रहती है तो उसको हम मोती कहते हैं, और अगर उसे एक धागे में पिरो लिया जाता है तो वह माला का रूप धारण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम वर्णों को अलग अलग लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। अगर उसी वर्णों को हम एक समूह में लिख देते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक। अब वर्णमाला को हम उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे वर्णमाला, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। चलिए अब हम स्वर को जान लेते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर 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 का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के किया जाता है। या यूँ कहें कि स्वतंत्र स्वर को बोलने के लिए या स्वर को पढ़ने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे स्वर, उदाहरण के लिए आ, छोटी, बड़ी, छोटा, मतलब आदि, ये स्वर हैं। ठीक। अब व्यंजन को देख लेते हैं हम। व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या है? जैसे क यह व्यंजन है, लेकिन व्यंजन में कहा गया है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें क में क प्लस अ बराबर क, यानी क में अ भी मिला हुआ है। जैसे फिर समझने के लिए ख प्लस अ बराबर ख। इसी प्रकार हर एक व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। तो आगे हम लोग जान चुके हैं कि वर्णमाला या वर्णों के 2 भेद हैं। इसमें एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। तो हम स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या है, कितने हैं, कैसे हैं। तो स्वर जो हैं मूल रूप से स्वर 11 होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हम कहेंगे 13। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। लेकिन ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो मुख्य स्वरों की संख्या 11 होती है।
क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि स्वरों की संख्या, कुल स्वर हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। और मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। तो मुख्य स्वर ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और अंक को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। अंक और अह इसको एक और नाम से भी जानते हैं, अयोगवाह। अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में कितने अयोगवाह हैं, तो आंसर होगा 2। अयोगवाह मीन्स न स्वर न व्यंजन, ठीक है। न ये इनकी गिनती हम स्वरों में करते हैं, ना ही व्यंजनों में करते हैं। और प्राय एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में अयोगवाह कितने हैं, तो अयोगवाह 2 हैं, अंक और अ। अंक को अनुस्वार और अ को विसर्ग। अब हम जान लेते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो व्यंजन मुख्य रूप से 33 होते हैं लिखने की दृष्टि। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है संघर्षीय या उष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, एक होता है अतिरिक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25, यानी क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग का मतलब होता है, क वर्ग का मतलब होता है एक वर्ग में 5 अक्षर, मतलब क से अंगा तक। क से अंगा तक क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, ये हो गया क वर्ग। अब च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये हो गया। यानी क, ख, ग, घ, अंगा क वर्ग के अंतर्गत, च, छ, ज, झ, इया च वर्ग के अंतर्गत, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा ट वर्ग के अंतर्गत, त, थ, द, ध, न त वर्ग के अंतर्गत, और प, फ, ब, भ, म प वर्ग के अंतर्गत। इनकी टोटल संख्या होती है 25, यानी 25। अब है अंतस्थ। अंतस्थ क्या है, अंतस्थ एग्जाम में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से अंतस्थ क्या है, कौन है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क, फ, य, स, ज। तो इसमें अंतस्थ हो जाएगा य। अंतस्थ 4 होते हैं, य, र, ल, व। फिर है उष्म, संघर्षी। उष्म मतलब जिसको बोलने में संघर्ष करे, मतलब उष्मा ऊर्जा पैदा हो, उसको हम उष्म कहते हैं। जैसे श, स, ह, ये 4 हैं उष्म व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, संयुक्त मतलब जुड़ा, यानी मिला हुआ। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। जैसे छ अकेले का नहीं, छ में आधा क प्लस खष्टी श, यानी मूर्धन्य श, दोनों मिलकर बना है छ। त्र में त और र मिलकर बना त्र। ज्ञ में ज धन य मिलकर बना ज्ञ। श्र में श धन र बन के मिला श्र। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है द्विगुण व्यंजन, जैसे ढ और ढ। ये ट वर्ग में भी ये ड और ढ आता है, और एक ये भी है ड ठ ड वर्ग में। इसके नीचे ये नुक्ता नहीं लगा होता, और ये जो अलग से लिखते हैं
इसके में नुक्ता लगा होता है, जैसे ढ़, ढ और ढ़, दो। इसको हम द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन, दिष्पृष्ट व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन व्यंजन कौन है, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाता है जिसमें 2 द्विगुण व्यंजन है, यानी हिंदी भाषा की वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन है, ढ और ड़, जिसको हम उच्छिप्त व्यंजन, दिष्पृष्ट व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं स्वरों के बारे में। व्यंजन के बारे में तो पढ़ लिए, जैसे स्वर के भी कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है, स्वर भी कई प्रकार के होते हैं। एक है हर्ष व्यंजन, दीर्घ व्यंजन और हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, हर्ष स्वर या जब हम बचपन में होते हैं तो हम लोग कहते हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा री। हर्ष स्वर मतलब होता है छोटा। इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। अब वो दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, और इसका दूसरा नाम भी है 2 मात्रिक स्वर। तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होता है। अब प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती है, जैसे ओम। अक्सर इसका प्रयोग हम संगीत में करते हैं। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये इतना क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, धन्यवाद।